अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हाइपोथेसिस अबाउट ओरिजिन ऑफ फाइलम एनालिडा। ठीक है, आज हमने फाइलम एनालिडा का चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो हम इसकी डिटेल डिस्कशन देखेंगे, इसके मेंबर्स की डिटेल डिस्कशन देखेंगे, इसकी क्लास जो है पोलीकीटा, ओलिगोकीटा, ठीक है, वो सारी जो है डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर में तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का अबाउट द हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या है फाइलम एनालिडा के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो फेमस हाइपोथेसिस है। देयर आर टू फेमस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये दो फेमस हाइपोथेसिस दी गई थी फाइलम एनालिडा के बारे में। तो एक है शीजोसीलस हाइपोथेसिस, वन इज शीजोसीलस हाइपोथेसिस। ठीक है, क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज enterocoelus hypothesis, enterocoelus hypothesis। क्लियर। तो इसकी अब हम डिटेल डिस्कशन यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली व्हाट इज शीजोसीलस हाइपोथेसिस। तो बहुत से जोलॉजिस्ट ये बिलीव करते थे कि जो एनालिडा है ये एंशियंट फ्लैट वॉर्म से निकले हैं। ठीक है ना, तो इसके मुताबिक, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक बहुत से बायोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो एनालिडा है, एनालिड्स, ठीक है, ये बात मैं लिख रही हूँ बायोलॉजिस्ट, जोलॉजिस्ट की, सॉरी, कि वो बिलीव करते थे कि एनालिड जो हैं ये जो अराइज हुए हैं फ्रॉम फ्लैट वॉर्म्स, एंशियंट फ्लैट वॉर्म्स से। क्यों? क्योंकि ये भी ये दोनों जो हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक के इनकी बॉडी 3 डर्मस लेयर पे कंसिस्ट करती है, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म। और अगर आपने डिटेल देखनी ना ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की, तो आप जो बीएससी एमएससी जोलॉजी की प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या है, ए सीलोमेट होते हैं, इनके अंदर सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी नहीं होती है। ठीक है ना, तो जो हमारे पास फ्लैट वॉर्म होते हैं तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है। तो जो एनालिड्स हैं, एनालिड्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि एनालिड जो हैं ये डिसेंडेंट हैं इन फ्लैट वॉर्म्स के। ठीक है, क्लियर। तो जो हमारे पास दोबारा बताती हूँ, शीजोसीलस हाइपोथेसिस में एनालिड्स और फ्लैट वॉर्म दोनों को जो है वो रिलेट किया जाता है कि एनालिड जो है वो फ्लैट वॉर्म से अराइज हुए हैं। ठीक है ना, एंशियंट फ्लैट वॉर्म से। फ्लैट वॉर्म्स क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्लैट वॉर्म एसीलोमेट होते हैं। एनालिड्स जो है ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। दैट्स वाई ये सोचा जाता है कि एनालिड्स जो है ये डिसेंडेंट हैं फ्लैट वॉर्म से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इंटीरोसीलस हाइपोथेसिस की। इंटीरोसीलस हाइपोथेसिस के मुताबिक बहुत से जोलॉजिस्ट ये बिलीव करते थे कि जो एनालिड्स हैं ये अराइज हुए हैं, एनालिड्स अराइज फ्रॉम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो हमें पता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो होते हैं जिनकी बॉडी 2 डर्मस लेयर पे कंसिस्ट करती है, एक है एक्टोडम और एक है एंडोडम। इनके अंदर मीजोडम का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। क्लियर। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना कि वो जोलॉजिस्ट का ये मानना था कि ये एनालिड्स डिप्लोब्लास्टिक एनिमल से अराइज हुए हैं, लेकिन बाद में ये क्या बन गए हैं, दे लेटर दे बिकम ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन बाद में ये ट्रिप्लोब्लास्टिक बन गए हैं, मतलब कि पहले ये डिप्लोब्लास्टिक और एनिमल से राइज हुए थे, ये भी डिप्लोब्लास्टिक के थे, इनके जो इंसेस्टर थे। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक इवोल्यूशन से बनते गए। तो ये थ्योरी जो होती है ना, ये सपोर्ट करती है इस थ्योरी को। एक एनालिड है लोबैटोसेरिब्रम। ठीक है, वन एनालिड इज लोबैटोसेरिब्रम। ठीक है, तो ये लोबैटोसेरिब्रम इस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि एनालिड के जो एंसेस्टर हैं वो डिप्लोब्लास्टिक हैं। क्यों? क्योंकि जो ये भी डिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं लोबैटोसेरिब्रम। ठीक है, और उनको एनालिड्स में क्लासीफाई किया गया था। ठीक है, और उनकी बॉडी जो है ये किस तरह की होती है, ये सेगमेंटली अरेंज्ड बॉडी है। ठीक है,
डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन इनकी बॉडी बिल्कुल ही एक एनलिड की तरह की थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसको एनलिडा के अंदर क्लासीफाई कर दिया गया, ठीक है। तो बॉडी है सेगमेंटली अरेंज्ड है, और सेगमेंट्स के अंदर मोस्टली जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। मतलब कि सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि रिपीटिशन है, ठीक है। एक सेगमेंट, दो, तीन, तो हर सेगमेंट के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन वगैरह मौजूद है लोबैटोसेरिब्रम के अंदर, ठीक है। उसकी बॉडी की कवरिंग के अंदर क्या है, बॉडी की कवरिंग की अगर हम बात करें लोबैटोसेरिब्रम में, बॉडी कवरिंग, तो बॉडी की कवरिंग की बात करें ना, तो ये क्यूटिकल है इनकी बॉडी की कवरिंग, ठीक है। और इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम है वो भी कंप्लीट है, ठीक है। क्लियर। तो इसीलिए इसको क्लासीफाई कर दिया जाता है एनालिडा के ग्रुप में। क्लियर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको हाइपोथेसिस, जो सिंपल सी हाइपोथेसिस थी, ठीक है, उनकी समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसकी डिटेल डिस्कशन दूं, ठीक है ना, विद एग्जांपल्स और डिटेल एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको बताऊं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।